जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे गंगा नदी का उद्गम कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है कि गौमुख से निकलती है कि गंगा नदी बनती है। तो आज हम सभी बातों को समझेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, सारी बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तराखंड। ऊपर संतोपथ एक हिमानी है, पूरा हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यह संतोपथ पूरा हिमानी, हिमानी किसको कहते हैं? तो यह बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, हिमानी है। यह बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में संतोपथ हिमानी एक है, हिमानी संतोपथ है। संतोपथ से दो नदी निकलता है, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। ध्यान समझिएगा, संतोपथ से बर्फ हिमानी से दो नदी निकलता है, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। और वह जहाँ जाकर मिलता है, इस पॉइंट पे जहाँ ये जाकर मिलता है तो इसको यहाँ पे तो इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। संतोपथ हिमानी से एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा निकलती है, और वह जहाँ जाकर मिलती है उसको पॉइंट को विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग में मिलन, विष्णु नदी का नाम विष्णु प्रयाग। और यहाँ से जब विष्णु प्रयाग होता है तो यह नदी क्या बनता है? इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। ध्यान समझिएगा, इस नदी का क्या नाम है? जो ब्लू वाला डॉट है वह अलकनंदा नदी हो गया। यह जब अलकनंदा बहते बहते आता है तो यहाँ से फिर आता है नदी नंदाकिनी नदी मिलती है। इधर से नंदाकिनी नदी आया और नदी आकर हम मिल गया। इस पॉइंट को कहते हैं नंद प्रयाग। ध्यान समझिएगा, यह हो गया विष्णु प्रयाग और ये पॉइंट क्या हो गया? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इधर से नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिल गया। अलकनंदा नदी में कौन सा नदी मिल गया? नंदाकिनी। और जहाँ मिला उसको कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद फिर से एक नदी आया, पिंडार नदी, और अलकनंदा नदी चलते चलते यहाँ गया। उसके बाद मिल गया कौन? पिंडार नदी। इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। जहाँ पिंडार नदी मिलता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। जहाँ पिंडार नदी मिलता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। यहाँ अभी तक अलकनंदा चलते हैं, अलकनंदा नदी बहते चल रहा है। फिर इधर मंदाकिनी नदी इधर से आई, मंदाकिनी नदी इधर से आई और यह मिल गई। जिस पॉइंट पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक संतोपथ बहुत बड़ा हिमानी यानी बर्फ का टुकड़ा है, वहां से दो नदी निकला, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। और वह जहाँ जाकर मिला उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। वहां से एक नदी एक ही नदी बन गया, उसको नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा चलते चलते आ रहा तो एक नदी मिल गई नंदाकिनी, और जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट को कहते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा चलते चलते आ गया, उसके बाद मिल गया पिंडार नदी, और पिंडार नदी जिस पॉइंट पे मिला उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर जब चलते चलते आया तो मंदाकिनी नदी मिली, और मंदाकिनी नदी जहाँ से मिली उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। फिर यह है भागीरथी नदी। ध्यान से समझिएगा, भागीरथी यह उत्तर काशी जिला में पड़ता है, उत्तर काशी जिला, जो गंगोत्री के नजदीक है, गंगोत्री और गौमुख, गौमुख यह यहीं से निकलती है भागीरथी नदी। उत्तर काशी जिला में, उत्तर काशी जिला में, उत्तर काशी जिला के नजदीक गंगोत्री और गौमुख से निकलती है कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और यहाँ जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? देव प्रयाग, देव प्रयाग। भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलती है उसको कहते हैं देव प्रयाग। और रास्ता में भिलांगना नदी आकर मिल जाती है भागीरथी नदी में, और जहाँ मिलती है वहाँ टिहरी बांध का निर्माण किया हुआ है। क्या है? टिहरी बांध, टिहरी बांध का निर्माण किया हुआ है। फिर से एक बार समझिएगा, उत्तर काशी जिला में, ध्यान समझिएगा, उत्तर काशी जिला के नजदीक गंगोत्री नामक और गौमुख, वहीं से निकलती है भागीरथी नदी। यह कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी। और जब भागीरथी नदी देव प्रयाग बराबर मिलती है अलकनंदा नदी में, यहाँ से चल रहा है कौन सा नदी? अलकनंदा नदी चल रहा है। कौन सा नदी चल रहा है? अलकनंदा। और यह जो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको कहते हैं देव प्रयाग। और जब यहाँ ही मिलती है तो यहीं से इसका नाम क्या होता है? गंगा।
यहीं से इसका क्या नाम होता है, गंगा नदी। देवप्रयाग, जब भागीरथी नदी जब देवप्रयाग पे मिलता है तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा, गंगा नदी। इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब नॉर्मल सवालों में पूछ देता है कि गंगा नदी, नॉर्मल आंसर होता है गंगोत्री से, लेकिन जब बड़ा बड़ा एग्जाम में रहता है तो उसमें डिटेल में समझाना होता है। तो गंगा नदी किस प्रकार बनता है, पूरा स्ट्रक्चर समझ के एक बार फिर से हम लोग बताते हैं कि संतोपथ बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा हिमानी है, वहाँ से दो नदी निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। जहाँ वो मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, और वहाँ से नदी हो जाता है अलकनंदा। और जब अलकनंदा नदी बहते बहते जाती है तो नंदाकिनी नदी मिलती है, और नंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी जिस जगह पे मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। और जब पिंडार नदी आगे बढ़ती जाती है तो उसके बाद मिलती है मंदाकिनी नदी, उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। जिस जगह पे मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और उत्तर काशी जिला के नजदीक गंगोत्री यानी गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। उत्तर काशी जिला के नजदीक गंगोत्री यानी गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी जिस जगह पे मिलती है तो उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग अलकनंदा तो ये बातें चली आ रही है, और वही देवप्रयाग से ही गंगा नदी उसका नाम गंगा नदी हो जाता है, गंगा बन जाता है। इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम और बनावट है। और भागीरथी नदी में भी बीच में मिल जाती है भिलांगना नदी, और भिलांगना नदी भागीरथी के जिस मुहाना पे मिलती है वहीं पे टिहरी बांध का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार से हम पूरी गंगा नदी की स्ट्रक्चर समझ गए। यहाँ से गंगा नदी हो गया, यहाँ टिहरी बांध, धौली गंगा और विष्णु गंगा निकला, विष्णु प्रयाग हो गया। यहाँ से नंदाकिनी मिल गई, नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी मिला तो इसको कर्ण प्रयाग हो गया। उधर से मंदाकिनी नदी आई केदारनाथ तरफ से तो रुद्र प्रयाग, फिर भिलांगना नदी, भागीरथी नदी, और यहीं से हो जाता है गंगा नदी। इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो हम लोग पूरा गंगा नदी का स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से यह उद्गम होता है,